जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आपको क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करवा रहा था। तो इसमें मेरी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो 2 वीडियोज़ देख लेना, ठीक है। जिसमें एक्सरसाइज 9A के मैंने 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाऊँगा और ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, 7 तक मैं करवा चुका था और मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, ठीक है। पहली 2 वीडियोस जरूर देख लेना। देखो, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन 5x प्लस 3y 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12/7, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो, हमें मैट्रिक्स दे दिया है 5x प्लस 3y 2x माइनस वाई और क्या दे रखा है 12 और 7। देखिए, ये इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो ये 12 के इक्वल होगा। देखो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे 5x प्लस 3y किसके इक्वल होगा 12 का। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैं आपको करवा चुका हूँ, मतलब 7 पिछला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है बिल्कुल। अब 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा 7 के। अब ये देखो, ये आपने एलिमिनेशन मेथड 9th क्लास में भी सीखा होगा। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। किसी को अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वैसे मैं इसमें आपको समझा के चलूँगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, फिर साइन को अपोजिट करके उसको कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें हम किसको सेम करें, देखो, अगर हम इसको सेम करने जाएंगे, इसको 10 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 बनाएंगे 5 से। तो सिंपल देखो, वो वाली चीज़ देख लो, यहाँ साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे, साइन भी अपोजिट है। तो ये 3y है, इसको 3y बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, ये हो गया 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब देखो, मैं पहली वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ। 5x प्लस 3y इक्वल टू 12, 6x माइनस 3y इक्वल टू 21। चलो, ये देखिए आप, सेम हो गया। देखो, अभी मैंने अभी आपको बताया है, किसी भी 2 वेरिएबल को काटने के लिए सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। अब साइन अपोजिट हमें ऑटोमेटिकली ही मिल गए इसमें, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हो। 5 और 6 कितना हो गया 11x इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब यहाँ से x, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब 11 3 दा 33, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3। x की वैल्यू 3 आ गई है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर लो, 5 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 3 थी ना, 3y इक्वल टू 12, 5 3 दा 15, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12। अब इक्वल टू से अगर प्लस वाला नंबर उधर जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में। 3y इज इक्वल टू कितना आ गया -3। अभी मैंने आपको बताया है, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो किस में जाता है, डिवाइड में। 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया -1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो यही कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। x प्लस वाई a माइनस बी, a प्लस बी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। देखो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो, इक्वल मैट्रिक्स है, तो अब हम इनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे ये a11 है तो a11 के इक्वल हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b निकालनी है, ठीक है। देखो, x प्लस वाई को किसके इक्वल रख दोगे, 5 के इक्वल। बिल्कुल हलवा है, बस ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। पहले आप सारे एलिमेंट्स को लिख लो। a माइनस बी किसके इक्वल है, 3 के, ठीक है। a प्लस बी किसके इक्वल है, -1 के। 2x
-3y किसके इक्वल है -5 के। अब इन दोनों से तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, वीडियो पॉज करके पहले खुद निकाल लेना, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 3, इसको 4। अब देखो मैं पहले 2 और 3 उठा लेता हूँ। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। देखो अब ये सेम भी आ गया और साइन भी अपोजिट आ गए, तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल को काटने के लिए एक तो सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट, ये तो हमें खुद पहले से ही मिल गया। अब a प्लस ए कितना होता है 2a, ये आपको पता होगा, कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 इज इक्वल टू 1। a की 1 आ गई, यहाँ पर पुट कर दो, मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस बी, अब ये इक्वल टू से उधर जाएगा तो -1, बी माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। और b इज इक्वल टू -2, ये -2 उधर शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। बहुत इजी है, दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें, ठीक है। अब हमने x और y भी निकालना। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। एक बार खुद निकाल लेना आप, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखो सेम, इसको से बनाने को तो मैं x को भी सेम बना लूँगा, लेकिन मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे साइन भी चेंज है, इसीलिए मैं y को इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी इंटेलिजेंट वाली अप्रोच लगा लेता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। 3y से 3y कट गया, ये हो गया 5x, 3x प्लस 3 और 2, 3x प्लस 2x 5x, 15 माइनस 5 10, और x बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास से 2। अब इस 2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, सिंपल सी इक्वेशन में पुट कर लो, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ मैंने बताया था 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, और कितना आ गया 2। अब इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में पुट कर रहा है, x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। तो मैंने ये आपको 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, देखो ट्रांसपोज में है और बिल्कुल कोई बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अगला कंसेप्ट ही दे दिया इसने इसमें। देखो अगला कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए अगला कंसेप्ट है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए अगला कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या करना है, मैट्रिक्स का क्या करना है ट्रांसपोज। देखो बहुत आसान है ट्रांसपोज। मैंने मान लो कोई एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, कोई एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अब इसका ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में कर दो। देखो ट्रांसपोज जब भी लिखेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करने का AT लिखेंगे, कैपिटल T भी लिख सकते हो, इस बुक में स्मॉल t है तो मैंने स्मॉल t लिख दिया। अब ट्रांसपोज देखिए बहुत बहुत सिंपल है। देखो रोज को कॉलम में कर दो, रोज को कॉलम में कर दो, और जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो गए, तो ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है 2/2। देखो कितना इजी है। अब देखो मैं कुछ ये लिख दूँ अगर आपके लिए 1 2 3, ठीक है। ये क्या है 1 रो 3 कॉलम्स। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो 1 2 3, यानी कि क्या हो जाता है ऑर्डर भी अपना इसमें क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। देखो अगर ऑर्डर अपना हमारे पास m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज करने के बाद n क्रॉस m हो जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, कई बार MCQ में बहुत काम आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं, कुछ भी नहीं, अब आप खुद सही कर दोगे, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है बिल्कुल भी। ये दे रखा है 2 3 5 -4, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है, आप कर सकते हो 5 7 -3, इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हो, इसका भी। मैं आपको देखो करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है,
मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रांसपोज निकालना है। मैं अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रोज को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में, एक चेंज कर दो दूसरा अपने अपोजिट। इसका तो 2/2 था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/2 रहेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, बी मैट्रिक्स दे रखी है 5 7 -3। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, चलो रोज को कॉलम में चेंज कर दे, इसका ऑर्डर लिख लो 1/3। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये देखिए क्या हो गया 3/1। पहले कितना था, एक रो 3, 1 रो 3 कॉलम। अब इसमें देखिए 3 रो 1 कॉलम, यानी कि देखो ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में। आप एक चीज़ चेंज करोगे दूसरी ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगी। अब अपने पास एक और क्वेश्चन रह गया है इसका। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन एक और रह गया, यहीं पर ही कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन रह गया -2 और 6। ठीक है, पहले आप खुद से कर देना, इसका ट्रांसपोज करना है जी, कोई बात नहीं जी। 2 रोज दे रखे हैं 1 कॉलम्स। अब देखो अब क्या हो जाएगा, उसको उसमें चेंज करोगे तो एक रो होगी और 2 कॉलम हो गया, देखा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज के साथ, कंसेप्ट और एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन।